अच्छा, लड़के मुझे कहते हैं कि मैं जिम में आके फोर आर्म्स की ना उल्टी सीधी एक्सरसाइज करता रहता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि अपने कोलीग्स या अपने दोस्तों को ना वन बाय वन जो भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना उसकी इंपॉर्टेंस बताऊँ कि वो मैं असल में करता फोर आर्म की किस चीज़ के लिए हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि फोर आर्म्स को बड़ा करना हो या फोर आर्म्स की हाइपरट्रॉफी मसल्स की करनी हो तो कैसे करें। तो उसका सिंपल जो आप सबको पता होगा कि फ्लेक्शन कर लो, एक्सटेंसर्स लगा लो, फ़लाँ कर लो। लेकिन मेन चीज़ मसल बिल्ड करना नहीं होता। मेन चीज़ होता है कि आपके बेशक मसल हों लेकिन अंदर पावर ना हो तो फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है? तो मैं वन बाय वन ना एक्सरसाइज़ को ब्रेक डाउन करता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं फ़िलहाल 2 लिफ्ट्स दिखा देता हूँ राइज़र वाली, जिसमें आप ये मेनली इस पोर्शन को आप हिट करते हो, क्योंकि आर्म रेसलिंग में ये थोड़ी ज़रूरी होती है। सही है? मतलब आप जितनी हाई पोजीशन ले पाओ उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये राइज़र इसको बेसिकली बोलते हैं। तो ये किस तरह लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये भी बेसिकली रिस्ट के लिए है। कुछ लोगों की रिस्ट काफ़ी नीचे डाउन बाइसेप कर्ल्स भी लगा रहे होंगे, तो इस तरह लगा रहे होंगे। तो ये जॉइंट का स्ट्रॉन्ग होना, ये इस पोजीशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लगा के दिखाता हूँ। तो इस तरह बेसिकली 1 रैप होता है जो मैंने करना होता है। अब एक एक्सरसाइज होती है प्रोनेशन की। नॉन आर्म रेसलर्स की ज़ुबान में बोलें सादे बंदों की, तो आपकी सिर्फ हाथ की ये वाली मूवमेंट, इसकी एक्सरसाइज करनी होती है। आप अपने थंब वाली साइड पे ज़्यादा वेट लगा लोगे तो आपकी ये वाली मूवमेंट होने में थोड़ा दुश्वारी होगी, थोड़ी मुश्किल होगी। तो वो मूवमेंट को ट्रेन करने के लिए हम थोड़ा वेट लगाते हैं ताकि ये प्रोनेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है? इसमें 2 फॉर्म्स हैं, लो और हाई प्रोनेशन। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसका भी डेली का मैं 1 रैप ही करता हूँ अपने 80% वेट पे लगा के, ताकि प्रोनेशन स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि रिकवरी तो हमारी होती नहीं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, बहुत रेस्ट चाहिए होता है और हमारी नींद मुश्किल से पूरी हो जो बहुत है। तो ये 1 रैप। तो जी अब एक आ जाती है हाई प्रोनेशन, मैसी हेयर, ओए होए। अब उसमें ये करना होता है कि आपकी प्रोनेशन में जो लो प्रोनेशन थी उसमें थंब के करीब करीब आपकी जोड़ो बेल्ट होती है। अब ये जो मेरे नकल देख रहे हैं जो फिस्ट बनी है, इसमें जो हड्डियाँ आपको जनवरी फरवरी जहाँ पे आप गिनते हैं उसके बिल्कुल नीचे मैं जोड़ो बेल्ट रखूँगा। तो यहाँ पे जो है ना मेरी हाई प्रोनेशन ट्रेन होगी। मैं लगा के दिखाता हूँ, समझ आए ना आए बस लिफ्टा देख लो। तो ये है हाई प्रोनेशन। तो मैंने असल में ये लो, ओए होए हैवी। तो
तो मैंने असल में अपने इस जगह पे पट्टा रखा है। यहाँ पे थोड़ी ना रिस्क ड्रॉप होने का ख़र्चा ज़्यादा होता है, इस वजह से इस चीज़ को भी ट्रेन करना है। तो ये एक्सरसाइज इसके लिए है। अगले में मिलते हैं। अब एक एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं थंब प्रोनेशन। उसमें अंगूठे के ऊपर हमने जूडो बेल्ट को बांधना है, बांध के हमने सिर्फ ये मूवमेंट करनी है। ये सारी खज्जल खुआरी हम जो कर रहे हैं सिर्फ बाजू की ये मूवमेंट के लिए कर रहे हैं, प्रोनेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज दिखाता हूँ। तो जी कैमरा सेट कर लिया है, एक्सरसाइज देखें। वैसे थंब प्रोनेशन में मेरे से वेट ज़्यादा लग जाता है, लेकिन असी केड़ा फन्ने कहाँ बनना है। 80% वेट ताकि रिकवरी अच्छी हो सके। ये थी थंब प्रोनेशन। ओके, अब एक एक्सरसाइज है बैक प्रेशर की। बैक प्रेशर सिंपल वर्ड में आप बोलें तो जो आप हैमर कर्ल्स मारते हैं ना, उसका 1 रैप मैंने मारना है 80% वेट के साथ। जितना मेरा 1 रैप मैक्स है उसका 80% निकालो, जितना वेट बनता है। फ़िलहाल मुझे याद भी नहीं है 80% क्या बनता है, लेकिन जो भी लगेगा आसानी से वो मैं लगा लूँगा। आते हैं उस पर। करनी है करनी है जल्दी आ जा। तो ये एक बहुत ही तमीज़ भरी लिफ्ट बैक प्रेशर की। इसके बाद आ जाएगा आपका बाइसेप एंगेज बैक प्रेशर, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। इसके बाद जी आ जाती है बाइसेप बैक प्रेशर, अ काइंड ऑफ साइड प्रेशर। इसके अंदर 1 रैप मैक्स ही लगाऊंगा, सही है। और नहीं 1 रैप मैक्स नहीं, 80% ऑफ 1 रैप मैक्स, क्योंकि मेरे एक्सटेंसर्स में काफ़ी पेन होती है, इस वजह से इसमें वेट थोड़ा सा मॉडरेट के करीब होगा। अब वो देखें वो मैं कैसे लगाता हूँ। इससे आपकी बाइसेप स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंप्रूव होगी, थोड़ी सी नहीं मतलब काफ़ी इंप्रूव होगी। तो बस एक छोटी सी माइक्रो मूवमेंट करनी है, इससे आपके
बाइसेप की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होगी। मसल हो स्ट्रेंथ ना हो फ़ायदा कोई नहीं है। अब एक एक्सरसाइज है प्रेस, शोल्डर प्रेस या ट्राइसेप प्रेस जिसे कहते हैं। अब उसका 1 रेप मैक्स लगाने के लिए मैं टेबल पे तो नहीं करता क्योंकि मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है इधर, लेकिन जो मैं करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। आपका रोटेटर का अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग है ना तो फिर इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिएगा मॉडरेट वेट या हैवी वेट के साथ, वरना लाइट वेट से पहले कंडीशनिंग करें अपनी शोल्डर की, उसके बाद फिर करें लिफ्ट चेक करें। मूवमेंट प्रॉपर नहीं है क्योंकि टेबल पे नहीं है, लेकिन मूवमेंट ऐसे ही है। तो ये हो गया आपका शोल्डर प्रेस या ट्राइसेप प्रेस, इसका 1 रेप मैक्स मैं करता हूँ। अब जो मैं मूवमेंट करने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं सुपिनेशन। पहले मैं हाथ को प्रोनेट करने की एक्सरसाइज कर रहा था, अब मैंने सुपिनेट करने की एक्सरसाइज करना है। ये कारगर होती है अगले बंदे की रिस्ट पकड़ने के लिए, तो वो एक्सरसाइज उसके लिए मैं करता हूँ, वो भी 80% वेट के साथ क्लोज टू 1 रेप मैक्स। वो मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। अब ये जूडो बेल्ट पुली के साथ लगाकर फ्रंट से नहीं करूँगा मैं सुपिनेशन, मैं थोड़ा साइड में आके इस पोजीशन में आके सुपिनेशन की एक्सरसाइज करूँगा, वो भी 1 रेप, सिर्फ ओनली 1 रेप, छोटी माइक्रो मूवमेंट्स करनी है बस। नींद नहीं आ रही क्या कहने, अरे मियाँ क्या कहने, मावा छोड़ो मावा। ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया, मैंने 3 प्लेटें लगाई हुई थी। 3 प्लेटें शायद आपके लिए बहुत कम हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा। आई एम अ बिगिनर। ओके दैट्स एसी की ठंडी हवा खाते हुए मैं जो आपको अगली एक्सरसाइज बताने लगा हूँ, जो मैं करता हूँ वो है प्रोनेटेड साइड प्रेशर। जो ये वाली मूवमेंट होती है थ्रू प्रोनेशन, उसका 1 रेप मैक्स, 1 रेप मैक्स नहीं, क्लोज टू 1 रेप मैक्स। बार बार मैं 1 रेप मैक्स बोल रहा हूँ, लगाते हैं आप। ये थोड़ा आउटसाइड प्रोनेटेड साइड प्रेशर कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि बाजू मेरा थोड़ा इनसाइड से आउटसाइड था इसलिए। ओके, अब 2 एक्सरसाइज रह गई हैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने एक ही शर्ट में कितनी वीडियोस बना ली हैं, तो 2 एक्सरसाइज मैं एक ही वीडियो में बता देता हूँ। दोनों साइड प्रेशर की हैं, पिछली प्रोनेटेड साइड प्रेशर की थी, अब दोनों प्योर साइड प्रेशर की हैं। एक थोड़ा ऊपर से होगा, एक थोड़ा बिल्कुल सामने से होगा। अब वो ऊपर से सामने से जब तक करूँगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा, तो मैं करके दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा फिंगर्स ट्रेनिंग इक्विपमेंट, जो मैंने स्प्रे की बोतल से बनाया है। ये देखिए नीचे टूटी नज़र आ रही है इसकी, ये सामने वेट लगा हुआ है, और ये रंग बिरंगा पट्टा मेरे बिल्ले का था जो मैं उठा के ले आया हूँ। अब लिफ्ट चेक करें।
ये है फिंगर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज इक्विपमेंट सस्ते में।